अप्रैल का आखिरी हफ्ता खत्म हो चुका है और आईपीएल के लिए हमारा इंतजार अभी तक जारी है। हालांकि बीसीसीआई ने फर्दर नोटिस तक आईपीएल को टाल कर रखा हुआ है, लेकिन 10 बड़ी खबरें अप्रैल के इस आखिरी हफ्ते से आईपीएल से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है और ये 10 की 10 खबरें बहुत हद तक आईपीएल के लिए एक बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, सारी खबरें बताऊंगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस समय और बहुत बड़ी खुशखबरी है आईपीएल के लिए, वो है आईपीएल की तारीखों से और शेड्यूल से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों आईपीएल का तारीख बता पाना या शेड्यूल बता पाना इस समय तक बीसीसीआई के लिए संभव नहीं था, क्योंकि कोरोना वायरस की स्थिति तेजी से बढ़ रही थी और सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही थी। लेकिन 3 मई के बाद जब लॉकडाउन एक्सटेंशन पर सरकार फैसला लेगी तो बहुत हद तक बीसीसीआई आईपीएल की तारीखें बताने में सक्षम हो जाएगा। मतलब 3 मई वो तारीख हो सकती है कि उसके बाद बीसीसीआई हमें टाइम फ्रेम बता दे, कुछ महीनों के बारे में बात कर दे, कुछ एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम, टाइम जोन्स हमें बता दे। दोस्तों हमें पता है कि 3 मई के बाद ग्रीन जोन्स बन जाएंगे पूरे देश में और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन ग्रीन जोन्स में कोरोना वायरस उतना भयावह नहीं होगा। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम भी है और आप यहाँ पर आईपीएल करा सकते हैं। मैंने कल ही इसके बारे में वीडियो बनाई है। तो बहुत हद तक बीसीसीआई तारीखें बताने की स्थिति में आएगा, जो कि एक बड़ी खुशखबरी आईपीएल फैंस के लिए रहने वाली है। दूसरी बड़ी खबर जो आईपीएल से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है वो यही है दोस्तों कि मई जून में आईपीएल नहीं होगा। इवन हम ही वो पहले लोग थे जिन्होंने आपको बताया था कि मई जून एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। बीसीसीआई विचार कर रहा है और अभी भी बीसीसीआई मई जून में आईपीएल करा सकता है, लेकिन सरकार अनुमति नहीं देने वाली है मई जून में आईपीएल कराने की। तो एक तरफ तो कंडीशंस हैं कि आप ग्रीन जोन्स में आईपीएल करा सकते हैं, मई जून में करा सकते हैं, लेकिन सरकार की अनुमति नहीं मिलेगी। तो दूसरी बड़ी खबर यही है कि स्थिति सुधर रही है पर मई जून में आईपीएल नहीं होगा, क्योंकि 30 जून तक इवन कई सारी स्टेट्स में, बड़े बड़े शहरों में मास गैदरिंग की इजाजत ग्रीन जोन्स में भी नहीं मिलने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो आईसीसी के हवाले से निकल कर आ रही है। आईसीसी लगातार वर्ल्ड कप को आईपीएल से पहले प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन 23 अप्रैल को एक बैठक हुई थी जिसमें वर्ल्ड कप के भविष्य पर फैसला लिया गया था और उस 23 अप्रैल की बैठक से अब क्या क्या रिजल्ट निकल कर आए हैं वो सामने आ गए हैं। 23 अप्रैल को जो बैठक हुई थी दोस्तों, उसमें साफ साफ आईसीसी ने कह दिया है बीसीसीआई से कि आप किसी भी तरह से इस साल आईपीएल कराइए, चाहे आप एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आईपीएल कराइए। दरअसल दोस्तों आईसीसी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो बीसीसीआई के साथ है और अगर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी आईपीएल होता है, बाद में भी आईपीएल होता है, तो आईसीसी उसके लिए दरवाजे खोलेगा। विदेशी खिलाड़ियों को आने के लिए उसमें रोड़ा नहीं बनेगा, एफटीपी में कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई करता भी है तो वो चुप रहेगा। तो साफ है कि आईसीसी ने एक पॉजिटिव संकेत दिए हैं और इससे जून के बाद आईपीएल होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ गए हैं, 90% तक हो गए हैं। दोस्तों चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है श्रीलंका में आईपीएल से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों हमें पता है कि किस तरह से लंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से कहा था कि अगर बीसीसीआई चाहे तो श्रीलंका में आईपीएल करा सकता है। हालांकि बीसीसीआई का कोई साफ बयान नहीं आया था, लेकिन अब साफ बयान आ गया है। बीसीसीआई को पता है, जैसा हमने भी आपको बताया, कि मई जून में आईपीएल हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद आईपीएल होने के चांसेस है भारत में। और अब तो आईसीसी का भी सपोर्ट मिल रहा है बीसीसीआई को आईपीएल पर, तो इसीलिए डेफिनेटली श्रीलंका में आईपीएल नहीं होने वाला है। तो 120% अब ये तय हो गया है कि इसी साल होगा आईपीएल, भारत में ही होगा, चाहे वो एक्सटेंडेड समय में होगा, लेकिन लंका जैसे देशों में अभी आईपीएल ले जाने का चांस नहीं है। मई जून में जाएगा नहीं, जुलाई के बाद अब वैसे ही नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहां पर बारिश बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों पांचवी बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल की 8 टीमों से जुड़ी हुई। आईपीएल की 8 टीमों से बीसीसीआई ने ये प्रपोजल मांगा था कि अगर जुलाई अगस्त में क्लोज डोर में आईपीएल कराने की बात सामने आती है तो क्या टीमें राजी होंगी, जिसमें दोस्तों 6 टीमों ने ये कहा है कि वो खाली स्टेडियम में आईपीएल नहीं कराना चाहती। बहुत सारे खिलाड़ियों ने, जो भारत के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कई विदेशी खिलाड़ियों से भी जब बीसीसीआई ने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा है कि अगर आईपीएल का रियल
क्रंच चाहिए तो आपको भरे स्टेडियम में ही आईपीएल कराना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में और दुनिया की दूसरी लीगों में अंतर ही यह है कि आईपीएल में 50-60 हजार लोग एक साथ बैठे होते हैं। सो डेफिनेटली ये एक बड़ी खबर आ रही है कि खाली स्टेडियम में आईपीएल नहीं होगा, यहाँ से ये कंफर्म हो गया है। हालांकि अगर जून जुलाई अगस्त में भरे स्टेडियम में मास गैदरिंग की इजाजत नहीं मिलती है, देन बीसीसीआई अक्टूबर के समय में आईपीएल कराने की कोशिश करेगा, लेकिन खाली स्टेडियम में आईपीएल ये नहीं होगा, ये यहां से कंफर्म और तय हो गया है। दोस्तों, छठवीं बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है, आईपीएल से ही जुड़ी हुई खबर है, लेकिन ये हमारे पड़ोसी मुल्क से निकल कर आ रही है, पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, आईपीएल और एशिया कप का क्लैश हो सकता है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि सितंबर में एशिया कप भी होना है। इस बार का एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, मतलब जो भी कमाई होगी वो पाकिस्तान के पास जाएगी। लेकिन अगर आईपीएल होता है उस समय पर तो एशिया कप को कैंसिल करना पड़ेगा और पीसीबी को नुकसान होगा, इसलिए पीसीबी अड़ गया था, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है। लेकिन दोस्तों, अब भारत की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आ गई है कि अगर सितंबर में एशिया कप और आईपीएल का क्लैश होता है तो बीसीसीआई एशिया कप को बॉयकॉट करेगा, मतलब भारतीय टीम फिर एशिया कप खेलने नहीं जाएगी, वो भारत में आईपीएल खेलेगी। और ऐसी स्थिति में भाई एशिया कप वैसे ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एशिया कप होता ही भारत के कारण है। इंडिया टीम जाती है तो व्यूअरशिप देखते हैं, लोग देखते हैं, दैट इज वाई कमाई होती है। तो क्रिकेट बोर्ड्स को नुकसान होगा। एशिया कप कैंसिलेशन की राह पर बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। पीसीबी जरूर अड़ंगा लगाएगा, अपनी बात रखेगा आईसीसी के सामने, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने, लेकिन डेफिनेटली बीसीसीआई अगर आईपीएल से क्लैश होता है तो अपने आप को बॉयकॉट करने वाला है। सबसे पहले ये खबर हमने आपको दी है, कुछ दिनों में आपको दूसरे लोग भी देना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूज चैनल्स पर भी आने लगेगी, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये खबर मौजूद है। सातवीं बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है क्रिस लिन के हवाले से, और क्रिस लिन ने ठप्पा लगा दिया है कि इस साल का वर्ल्ड कप नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा सस्पेंस यही था कि हमने तो आपको बता दिया था कि किस तरह से वर्ल्ड कप के कैंसिलेशन के चांसेस है और जनवरी में वर्ल्ड कप हो सकता है अगले साल, लेकिन क्रिस लिन ने साफ कहा है कि अक्टूबर में आईपीएल होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्ल्ड कप। मतलब क्रिस लिन जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया में ही इस साल वर्ल्ड कप हो रहा है, कहीं ना कहीं से उन्हें लीड मिली होगी, कहीं ना कहीं से उन्हें पता होगा, कहीं ना कहीं से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में यह बात होगी, तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और ये साफ जताता है कि अक्टूबर में आईपीएल होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं और वर्ल्ड कप, जैसा कि मैंने कहा कि अब कंफर्म्ड ही आप मानिए कि अगले साल ही होने वाला है। तो एक विंडो क्रिएट कर रहा है बीसीसीआई अक्टूबर में, और क्रिस लिन उसी का ही संकेत दे रहा है। तो हो सकता है कि अक्टूबर में, जो कि एक फेस्टिव सीजन होता है भारत में, हमें आईपीएल देखने को मिले। आठवीं बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ गई है, ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है विराट कोहली के हवाले से। विराट कोहली ने भी दोस्तों आईपीएल के लिए अपनी होपफुलनेस जताई है। लाइव स्ट्रीम जो हुई थी उसमें भी उन्होंने अपनी होपफुलनेस जताई थी, लेकिन बीसीसीआई के सामने भी दोस्तों उन्होंने यही बयान दिया है। 23 तारीख को जब बैठक होने वाली थी, बीसीसीआई अपने मुद्दे तय करने वाली थी, तो वो कप्तान से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो अभी भी आईपीएल के लिए होपफुल है। अब होपफुल होने के कई मायने बताए जा सकते हैं। इस स्थिति में भी अगर विराट होपफुल है, मतलब साफ है कि बीसीसीआई के अंदर खाने से रिपोर्ट आ गई है कि बहुत हद तक हम आईपीएल कराकर ही मानेंगे। और जिस तरह के ट्रेंड्स दिख भी रहे हैं, लगातार बीसीसीआई लगा हुआ है कि कुछ भी कर आईपीएल हो, किसी भी तरह से ट्विस्ट किया जाए तारीखों को, तो डेफिनेटली ये साफ संकेत है कि इस साल आईपीएल होगा। विराट ने भी उसी तरह के कुछ संकेत देने की कोशिश की है। नौवीं बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों, जो इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड T20 होने वाला था ना, उससे जस्ट पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज होने वाली थी, T20 सीरीज, और एक पूरा सीजन होने वाला था जिसमें भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलने वाली थी। लेकिन दोस्तों, अगर वर्ल्ड कप कैंसिल होता है तो बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को आश्वासन दिया है, भरोसे में लिया है कि एक लंबी सीरीज कह लें आप सितंबर अक्टूबर में भारत जाकर खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में। मतलब अगर अक्टूबर में आईपीएल होता है तो आईपीएल से तुरंत पहले भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक लंबी सीरीज खेलेगा, या आईपीएल के तुरंत बाद एक लंबी सीरीज खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में जाकर। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज खेलता है तो भारत के बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो जाकर वहां पर स्पॉन्सरशिप देंगे, जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कमाई का फायदा होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और वर्ल्ड कप नहीं होगा तो उन्हें और दिक्कत होगी, और इसी को
कंपनसेट करने के लिए बीसीसीआई ने अपना हाथ वहां पर रखा है ताकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नुकसान ना हो। दोस्तों 10वीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों 12 फुल मेंबर है इस समय आईसीसी के, और इन 12 के 12 मेंबर को सबसे बड़े घाटे पड़े हैं पिछले 3 महीनों में। अभी तक के सबसे बड़े लॉसेस जो क्रिकेट बोर्ड्स को हुआ है, जो पिछले 3 महीनों में निकल कर आए हैं, इस क्वार्टर में निकल कर आए हैं। रीजन दोस्तों ये है कि क्रिकेट नहीं हो रही है, धीरे धीरे क्रिकेट से स्पॉन्सरशिप भी जा रही है क्योंकि लोग देखने वाले नहीं है स्टेडियम में। तो जो स्टेडियम की स्पॉन्सरशिप थी वो चली गई थी और अब तो क्रिकेट हो ही नहीं रही है। सबसे ज्यादा नुकसान बीसीसीआई को हुआ है क्योंकि आईपीएल संकट में पड़ा है, तो इनका सबसे बड़ा ब्रांड था। अब ये तो हमें पता ही है कि जो जितना ज्यादा कमाएगा, जब नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी को होगा, और इसीलिए बीसीसीआई सबसे आगे है। लेकिन जो छोटे क्रिकेट बोर्ड से, जैसे पीसीबी हो गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, लंकाई क्रिकेट बोर्ड हो गया, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं क्योंकि इन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा है आने वाले समय में कि आने वाले 1-1.5 साल में उनका क्या होगा, उनके देश का क्या होगा। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत आगे है। सो डेफिनेटली पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को नुकसान हुआ है। पीसीबी को बहुत बड़ा क्राइसिस और लॉस हो सकता है, और अगर एशिया कप नहीं हुआ तो और ज्यादा इन्हें लॉस होगा। तो ये 10 बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है क्रिकेट कम्युनिटी से, आईपीएल से जुड़ी हुई, वर्ल्ड टी20 से जुड़ी हुई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये खबरें निकल कर आ रही है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि इन खबरों का क्या असर आईपीएल पे होगा और आपके हिसाब से कब हो सकता है इस साल का आईपीएल। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।